तेजस्वी यादव जमानत पर थे। लालू यादव 5 मामले के सजायाफ्ता अपराधी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जाता है कि तेज लालू यादव का सही मायने में उत्तराधिकारी क्यों कहा जाता है। ये सब स्क्रिप्टेड हिस्सा नजर आ रहा है कि बिहार में वही होगा जो MY समीकरण चाहेगा। वही तेज प्रताप यादव जो कोर्ट के द्वारा बेल पर है, वो तेज प्रताप यादव पुलिस को कह रहा है कि नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? लालू प्रसाद यादव पूरे कुनबे के साथ होली के 2 दिन पहले कोर्ट में पेश हुए। हाजिरी लगी, लालू यादव हाजिर हों, राबड़ी देवी हाजिर हों, तेज प्रताप हाजिर हों, तेजस्वी यादव हाजिर हों, मीसा भारती हाजिर हों। ऐसे लालू के दोनों बेटे जो इससे पहले सिर्फ तेजस्वी यादव एक्यूज थे, अब बेल पर हैं तेज प्रताप यादव। आमतौर पे जब सामान्य व्यक्ति को कहीं पर भी कोर्ट का वारंट मिलता है तो उसके अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। तेजस्वी यादव जमानत पर थे। लालू यादव 5 मामले के सजायाफ्ता अपराधी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव कई मामले में एक्यूज्ड हैं, धीरे धीरे उन्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तेज प्रताप यादव पहली बार एक्यूज्ड हुए, उन्हें चार्जशीट किया गया और फिर वारंट जारी किया गया। तेज प्रताप बेल पर बाहर आते ही होली के दिन पटना में एक ऐसा खेल कर दिया जो पूर्व नियोजित लग रहा है। टेलीविजन चैनल इसे मस्खरा का रूप दे रहा है, लेकिन ये बिहार की राजनीति को समझने का सेंटर पॉइंट है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले लालू ने रणनीति बदली है? क्या लालू ने अपने उत्तराधिकारी बदल देने का ऐलान कर दिया है? क्या सही मायने में लालू ने तय कर दिया कि उसका उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव ही होगा? क्या लालू ने अपने वोटरों को इस बात का भरोसा दिलाया कि यदि हम आएंगे तो जंगल राज स्थापित होगा, हम आएंगे तो फिर से पटना में अपहरण उद्योग चलेगा जिसका सेंटर पॉइंट चीफ मिनिस्टर का सरकारी निवास होगा? तेज प्रताप का एक बयान बिहार के बाहर भले ही खौफ पैदा कर रहा है, लेकिन बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं नजर आ रही। आप चौंकेंगे कि तेज प्रताप ने होली के दिन खुलेआम जो बात कही है उसने एकदम से हिलाकर रख दिया है। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार के नेता कह रहे हैं इसके कोई मायने नहीं है। लेकिन उससे पहले जो तेज प्रताप ने कहा है, उससे पहले जरा देख लीजिए कि आतंक का कैसा पर्याय है। तेज प्रताप कहां घूम रहे हैं? तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर हैं, बिना हेलमेट के, अपने गुंडों के साथ, और चीफ मिनिस्टर के सरकारी निवास, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सरकारी निवास के सामने से हुल्लड़बाजी करते हुए जा रहे हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक आने मार्ग वाला सरकारी निवास है। वहां तेजस्वी यादव की मोटरसाइकिल रुकती है, उनका पूरा गैंग वहां रुकता है और चीफ मिनिस्टर का मजाक उड़ाता, धमकी देता है, का पलटू चाचा। ये हुड़दंगी होली के नाम पर जो किया गया है, इसमें संदेश दिलाता है कि ये तो सिर्फ होली के नाम पर है। ये हुड़दंग देखिए, पलटू चाचा देखिए, सरकारी निवास है। एक अणे मार्ग पर 1 नंबर की जो कोठी है वो बिहार के मुख्यमंत्री का लॉट है।
तेज प्रताप यादव का पूरा बचपन किसी सरकारी निवास में बीता है, एक अनिमा। तेज प्रताप ये सब करने के बाद होली गाने के लिए अपने जो निवास है वहां पहुंचते हैं और वहां आकर के जो कुछ भी वो करते हैं वो और चौंकाने वाला है। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जाता है कि तेज लालू यादव का सही मायने में उत्तराधिकारी क्यों कहा जाता है। तेजस्वी यादव को ज्यादा थोड़ा माना गया आरजेडी में कि समझदार है, तो लालू पर एक प्रेशर बनाया गया कि लालू यादव के ऊपर एक प्रेशर बनाया गया कि लालू तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, उत्तराधिकारी बनाए। माना जाता है कि पूरा एक जो क्रिश्चियन लॉबी है, क्रिप्टो क्रिश्चियन लॉबी है, उसने एक प्रेशर डाला और तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी हो गए। लेकिन पूरे बिहार के यादव समूह की तरफ से एक प्रेशर लगातार इस बात को लेकर के लालू यादव पर रहा कि वो तेज प्रताप को ही उत्तराधिकारी माने। और यही वजह है कि तेज प्रताप ने जो बयान दिया है वो और ज्यादा गंभीर है। तेज प्रताप ने होली के दिन एक वर्दी वाले सिपाही को कहा कि तुम नाचो, नहीं नाचोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। और उसके बाद वर्दी वाला एकदम से डरने लगता है और डर करके नाचने लगता है। ये देखिए, ये वर्दी वाला है, ये सिपाही है जिसको तेज प्रताप कहता है कि तुम नाचो और यदि नहीं नाचे तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो होली है। सोनापुरा में होली है। और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानना होली है। इस होली के बहाने जो तेज प्रताप ने किया है वो सामान्य मामला नहीं है। ये दरअसल अपने वोटर्स को लालू संकेत दे रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा ही जंगल राज आएगा, ऐसे ही पुलिस वाले तुम्हारे मतलब आरजेडी के कार्यकर्ताओं के इशारे पर नाचेंगे, वर्दी वाला गुंडा का यही वर्दी वालों को ऐसे ही नचवाएंगे हम। ये दरअसल एक इशारों में संकेत तेज प्रताप यादव ने दिया है। ये लालू यादव की ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब अनायास हुआ, तेज प्रताप ने ऐसे ही कुछ कर दिया। ये सब स्क्रिप्टेड हिस्सा नजर आ रहा है कि बिहार में वही होगा जो MY समीकरण चाहेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में घोषित रूप से था कि एक समुदाय विशेष और एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर FIR नहीं होती थी, ये घोषित रूप से था। और यही वजह है कि कबाल में जब मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, 2 युवक जिनकी बहन के साथ जिहादियों ने छेड़छाड़ की, जब मारपीट हुई, उसके बाद 2 मुस्लिम युवक जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई, आजम खान ने SP और DSP दोनों को फरमान जारी किया कि इनके खिलाफ FIR रद्द करो। जब पुलिस अधिकारियों ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो लोग कहते हैं कि सिपाही को बगावत कर देनी चाहिए थी, वो दीपक जो सिपाही है वो घरेलू नौकर की तरह है। वो कह रहा है जी भैया, उसके बाद वो नाचने लगता है। यदि वो नहीं नाचेगा तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी, उसकी हत्या हो जाती। यदि वो नहीं नाचता तो उसकी हत्या हो जाती। लोग कह रहे हैं कि सिपाही को तुरंत उसके पास पिस्टल था, गोली मार देना चाहिए था ऐसा ऑर्डर देने वालों को, क्योंकि किसी ऐसे पद पर तो तेज प्रताप नहीं है। लेकिन सिपाही को पता है कि यदि सत्ता आएगी, यदि आरजेडी की सरकार बन जाएगी
तो तेज प्रताप यदि चीफ मिनिस्टर नहीं भी रहे तो सुपर चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब जरा इस बात को सोचिए कि जिस व्यक्ति के अंदर इतना खौफ नहीं है कि व्यक्ति अभी जमानत पर छूटा है, आपको मैंने पीछे दिखाया था लालू के बेटे और बेटी दोनों को जमानत। अब लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को तो बेल मिला हुआ था, लेकिन तेजस्वी यादव को तो बेल मिला हुआ था, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी इस मामले में एक्यूज नहीं थे। तेज प्रताप यादव को इस मामले में एक्यूज बनाया गया और ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में जब उसे एक्यूज बनाया गया, उसके बाद वारंट हुआ और वारंट के बाद इसकी पेशी हुई। दरअसल आप चौंकेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे बेल पर होने के बाद भी रत्ती भर इनके अंदर खौफ नहीं है। ये बताता है कि लालू प्रसाद यादव एक अलग ढंग से नैरेटिव तय कर रहे हैं। अब इस बात को देखिए कि दरअसल जिसको लगेगा कि तेज प्रताप यादव बहुत दबंग हैं, तो तेज प्रताप यादव कितने डरपोक हैं, आपको मेरा पुराना वीडियो विश्लेषण याद होगा। ये 13 अगस्त 2023 का है। 13 अगस्त 2023 का ये वीडियो विश्लेषण जो मैंने किया हुआ था, इसका थंबनेल यूट्यूब पे मौजूद है और मैंने इसको लाइक करके डाला हुआ है। ये कैसे तेज प्रताप यादव ने जब ओटीटी पर जब आया था एल्विस यादव को वोट करने के लिए, तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया था, आई सपोर्ट एल्विस यादव। उसके बाद चूंकि एल्विस यादव को कुछ लोग मानते हैं कि वो थोड़ा राष्ट्रवादी विचारधारा का है, थोड़ा सनातनी ज्यादा है, तो एक समुदाय विशेष जिहादी वर्ग इससे नफरत करते थे। तो तेज प्रताप यादव को धमकाया गया और तेज प्रताप ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इतना डर है तेज प्रताप यादव, कितने जिगड़े वाले हैं वो देखिए कि तेज प्रताप को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा था और इस पर मैंने वीडियो विश्लेषण किया था, आपको याद होगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको 13 अगस्त 2023 का है। बिग बॉस के ओटीटी पर एल्विस यादव के वोटिंग के लिए अपील के बाद तेज प्रताप यादव ने जिहादियों की धमकी के बाद उसे क्यों मिटाया। तो यदि इतने जिगड़े वाले होते तेज प्रताप तो ये ट्वीट डिलीट नहीं करते। फिर वही तेज प्रताप यादव जो कोर्ट के द्वारा बेल पर है, वो तेज प्रताप यादव पुलिस को कह रहा है कि नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार में इतनी हैसियत है, इतनी हिम्मत है कि सरकारी ड्यूटी कर रहा है, वो व्यक्ति सरकारी ड्यूटी कर रहा है, सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस की वर्दी पहने हुए किसी पुलिस वाले को नचवा रहा है, वो नाच रहा है। कायदे से नाचने में सिपाही को सस्पेंड किया जाना चाहिए, लेकिन अहम यह है कि वो किसी के आदेश पर कर रहा है। यदि बिहार की पुलिस इतने खौफ में है, इतने डर में है, तो आम आदमी का क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। सिपाही दीपक नाचता है, ठुमके मारता है, यदि वो नहीं मारता तो सस्पेंड होता या नहीं होता ये तो पता नहीं, क्योंकि सस्पेंड होना तेजस्वी यादव के और तेज प्रताप यादव के हाथ में नहीं है। पता नहीं, हो सकता है सेटिंग हो चाचा के पास, लेकिन इतना जरूर है कि यदि नहीं करता तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हो सकता है मारा जाता। नीतीश कुमार की सरकार जब तेज प्रताप और तेजस्वी के संगठन से चलने वाली थी तो बिहार में रेलवे के साथ उत्पात हुआ, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। जब सैनिकों की बहाली को लेकर के आर्मी की एक योजना सरकार के पास आई थी, सिर्फ बिहार में क्यों ट्रेनें जलाई जाती है, सिर्फ बिहार में इस तरह का उत्पात क्यों होता है, ये दिखाने के लिए कि यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको गुंडागर्दी करने की आजादी होगी, एक अपहरण उद्योग होगा, आपके ऊपर एफआईआर करने की हैसियत किसी को नहीं होगी, एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष के लिए एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होगी। दरअसल तेज प्रताप बात के माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि बिहार में जंगल राज यदि आप चाहते हैं तो आप सजग हो जाइए। बिहार में एमवाई समीकरण 32 से 34% बताया जा रहा है और इसीलिए यदि एमवाई समीकरण इसीलिए 30% 31% से ज्यादा वोट लालू यादव और तेज प्रताप कम नहीं कर पाते। कितना भी बिहार में लालू के खिलाफ माहौल हो, लेकिन इतना वोटिंग तो है। अब इस वोट में यदि कुछ जातियों को और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तेज प्रताप के इस बयान को सिर्फ होली का मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए।
हमारे साथी अंशु आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि दरअसल उत्तराधिकारी सही मायने में लालू के तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप हैं। मुझे याद आता है, वो थोड़ी जातीयता को भी मानते हैं, जातीयता को मानते हैं, इसीलिए लालू जी को इतना बड़ा नेता बना दिया आपने। जरा सुनिए। लॉबी इस वक्त तेजस्वी यादव को बिहार में यादव समाज उस तरह से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? कई लोगों से बात, क्योंकि आज भी जो बिहार के यादव हैं वो थोड़े पारंपरिक सोच के हैं। हाँ, वो अभी भी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को थोड़ा मानते हैं। वो थोड़ी जातीयता को भी मानते हैं, जातीयता को मानते हैं, इसीलिए लालू जी को इतना बड़ा नेता बना दिया आपने। लालू जी ओबीसी के नेता नहीं रहे, यादवों के नेता थे। क्योंकि बिहार के अंदर जो यादव समाज है वो वोकल है, इसलिए वो पूरे ओबीसी के नेता के तौर पे स्थापित हो गए। इसमें मुझे लगता है कि जो बिहार को जानता है उसको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमारे तेजस्वी जी रसल से शादी करके आए, हाँ, एक क्रिश्चियन लड़की को लेकर आए बिहार, उसके बाद चीजें बदली हैं। बिहार में यादव से आप बात करेंगे, वो इस बात को बिल्कुल पसंद करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, थोड़ा आपको याद भी नहीं एडजस्ट, मतलब वो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। आप थोड़ा पहले जाएं तो इसी परिवार में एक बेटी की शादी, इंटरकास्ट की बात खूब जोर शोर से चली थी मीडिया में, आपको याद होगा, आप उसमें सक्रिय पत्रकारिता में थे उन दिनों। हाँ, उसमें खूब बात चलती थी, लेकिन लालू जी रिजिड हो गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरकास्ट के लिए नहीं जा सकते थे। आप सोचिए कि वही लालू प्रसाद जी हैं, वो क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा क्या दबाव उनके ऊपर रहा होगा जो इस शादी के लिए राजी हो गए तेजस्वी जी के। ये सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं है, आप मीडिया में ये बात नहीं आएगी, लोग दबा के रखेंगे, ऐसा नहीं, यादव समाज बात नहीं कर रहा है। बिहार में लोग खूब बात करते हैं इस बात पे, और खासकर यादव तो इन सब बातों के लिए जाने। अब देखिए, जो बात अंशु कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण था कि दरअसल तेज प्रताप यादव को ही यादव समाज अपना असली नायक मानता है, उसमें लालू यादव की छवि दिखता है। तेजस्वी ने जब से इंटरकास्ट मैरिज की है, एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, यादवों का भरोसा टूटा है, क्योंकि वो एक उनकी मानसिकता क्रिश्चियन मानसिकता की हो गई। वो ओढ़े हुए तो हैं अपना यादव चरित्र, लेकिन ऐसा है नहीं, और यादव समाज ऐसा मानता नहीं है। और ये उस समाज को और तुष्टिकरण के वोट बैंक को ये भरोसा दिलाना कि फिर यदि लालू यादव की तरह सरकार यदि आपने तेज प्रताप की बना दी तो बिहार में अपहरण उद्योग चलेगा, बिहार में उत्पाद आपकी मर्जी चलेगी, यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर अपहरण उद्योग जैसा वो रोजगार आपके पास होगा। और ये चीजें छूता है कुछ लोगों को, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लालू यादव के दौर में पुलिस वाले खौफ में होते थे, सभ्य समाज खौफ में होता था, और कुछ लोगों को लगता था कि रोजगार का एक साधन है। वो वर्ग बिहार में सामान्यतः जो लालू का वोट बैंक है वो बिहार छोड़ करके भागा नहीं है, वो प्रवासी नहीं हुआ है, वो असली वोट बैंक है बिहार में। कहने के लिए आप कह सकते हैं इतना परसेंट यादव है, इतना परसेंट, लेकिन जब वोट में तब्दील होने वाला है तो एक खास वर्ग जो है उसने बड़ी कम संख्या में वो विस्थापित हुआ है, बहुत कम संख्या में उसने जमीन छोड़ी है बिहार की। क्योंकि 90 के दशक में जो भगौड़े जो लोग हुए वो लालू यादव के खौफ से हुए, लालू यादव के आतंक के दौर में जो सहज महसूस कर रहे थे, जंगल राज की जो के दौर में जो सहज महसूस कर रहे थे, उनने बिहार नहीं छोड़ा था। इसीलिए परसेंटेज में भले ही 30-32% दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब वोट बैंक की स्थिति आएगी तो मैक्सिमम वो जाति जो भगौड़े हो चुके हुए हैं उनका वोट बिहार में या तो वोट नहीं है या वोट देने नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो प्रवासी हो चुके हुए हैं। इसीलिए ये लालू के जीवन का एक तरह से अंतिम चुनाव है, ऐसा लग रहा है। बीमार हैं, उम्र दराज भी हो चुके हुए हैं, और हर हाल में उत्तराधिकारी के रूप में वो तेज प्रताप को स्थापित करना चाह रहे हैं। इसीलिए तेज प्रताप से ये बातें बुलवाई गई है। अब गट्स देखना है नीतीश कुमार के अंदर कितना है कि इतनी अपमानजनक स्थिति में भी वो क्या तेज प्रताप के ऊपर कोई कार्रवाई कर पाते हैं, या फिर इस खौफ में रहेंगे कि ये बैक बाउंस कर जाएगा। ये बैक बाउंस किसके लिए करेगा? दरअसल सच ये है कि लालू यादव ने एक पासा फेंका है, ये पासा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पासा लालू यादव ने अपने वोट बैंक को यह दिलासा देने के लिए फेंका है कि यदि तेज प्रताप की सरकार आएगी, सरकार तेजस्वी की नहीं तेज प्रताप की होगी, फिर 90 के दशक का दौर होगा, और फिर आपके लिए रोजगार का एक नया दायरा होगा, जहां मुख्यमंत्री निवास में जैसे पहले होता था एक्सटॉर्शन का खेल, वो खेल शुरू होगा। ये बिहार को कितना डरा रहा है, कितना सहज कर रहा है,
यह देखना दिलचस्प है। प्रशासन नीतीश कुमार के हाथ में है। दिलचस्प यह भी है कि इस मामले को सिर्फ होली का हुड़दंग मानते हैं या इस पे कार्रवाई भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।